हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, आज हम जो है एजीटीए कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम का जो लेवल था आप लोगों ने देखा है, ठीक है। काफ़ी इजी पेपर था, ठीक है। एग्रीकल्चर भी इजी था, कंप्यूटर भी इजी था और यूपी जीके भी जो था वेरी इजी था, ठीक है। तीनों पार्ट वेरी इजी, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करें कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो, पेपर इजी था, सबने क्वेश्चन अच्छे से किया। अच्छे से किया का मतलब ये है कि लगभग सभी ने जो है 90 से लगभग 100 के बीच सभी लोगों ने जो है आंसर किए हैं, यानी कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मान के चलते हैं लगभग 5 से 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने दोस्तों 80 से जो है 90 के बीच ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। बाकी सभी कैंडिडेट ने जो है 90 से 100 में 90 से 100 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की कितनी किस कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर इजी था, ठीक है, सभी को आ रहे थे। कट ऑफ से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या, ये एक पूल है, ठीक है। टेलीग्राम पर हमने इसको डाला था, ठीक है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 97 वोटिंग हुई है, ठीक है। कितनी? 97 वोटिंग हुई है, ठीक है। जिसमें 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो है 80 प्लस नंबर हैं, ठीक है। अब ये पता नहीं ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन 21 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 80 प्लस हैं। 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 प्लस नंबर हैं। कितने? 75 प्लस नंबर हैं, ठीक है। और 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 प्लस हैं। 19 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 65 प्लस हैं। और 36 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके क्या हैं 60 नंबर हैं, ठीक है। 60 हैं, 62 हैं या 59 हैं, 58 हैं, ठीक। ऐसे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस के आधार पर अगर हम कट ऑफ बताएं, ठीक है, या इसके आधार पर हम कट ऑफ का अनुमान लगाएं कि कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, ठीक है। सबके मन में जो है शंका है कि कट ऑफ इस बार बहुत हाई जाएगी। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो है इस बार कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि पेपर काफ़ी इजी था, ठीक है। एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन लगभग 65 करने वाले थे, ठीक है। अगर किसी ने जल्दबाजी की, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर किसी ने भी ध्यानपूर्वक से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा है फिर उसे अटेंड किया है तो उसके क्वेश्चन कम गलत होने के चांस हुए हैं, ठीक है। और जिसने जल्दबाजी की है, क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन देखा तुरंत टिक मारा, उसके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ये तो फैक्ट वाले थे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम जनरल की, तो देखो जनरल की जो कट ऑफ है दोस्तों आपको 80 के आसपास देखने को मिल सकती है। या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है 78 से आपको 80 के बीच देखने को मिलेगी, ठीक है। इससे कम तो जाने की चांस नहीं है, क्योंकि देखो टोटल 63,000 फार्म पड़े थे, ठीक, 63,000 कुछ समथिंग। और एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है? 56,000 कुछ लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। कितने? 56,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो उसी के आधार पर अगर बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है 78 से 80 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों बढ़ भी सकती है, ठीक है। आप +2 माइनस कर सकते हैं, ठीक, 82 भी जा सकती है, ठीक है। ये कट ऑफ जनरल की रहने वाली है। अगर बात करें ओबीसी की कि ओबीसी की जो है कितनी कट ऑफ रहेगी, देखो
कैंडिडेट हैं 56,000। 56,000 में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं दोस्तों वो हैं ओबीसी के। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं आपको ओबीसी की मिलेंगे। ठीक है, तो अगर ओबीसी की बात करें यहाँ पर तो आपको जो है 75 प्लस जो है कट ऑफ जा सकती है। ठीक, कितनी? 75 प्लस। ठीक है, देखो जनरल की 78 से 80 के आसपास रहेगी और ओबीसी की भी आपको जो है 76 से 77 जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। 75 से कम तो जाने की उम्मीद नहीं है कि कम जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कम जाएगी, लेकिन हाँ 75 के आसपास जो है कट ऑफ जरूर रहेगी। ठीक है, 76-77 जो है कट ऑफ जा सकती है ओबीसी की। फिर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, देखो ईडब्ल्यूएस जो है इसकी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की आपको 72। ठीक है, अगर आपके 70 से 72 के बीच में नंबर हैं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले माने कि हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते कि हो जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि 72 अगर नंबर हैं, 72-73 नंबर हैं, तो मान के चलो आपका लगभग 90% चांस है कि हो सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर 72 प्लस नंबर हैं तो। ठीक है, अगर 75 प्लस हैं, ठीक, 76-77 हैं, तो लगभग मान के चलो 85% ओबीसी का हो सकता है। ठीक है, 100% श्योर नहीं है कि हो ही सकता है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी देखने को मिलेगी। जैसा कि पिछली बार आप लोगों ने देखा था डीवी जो थी 28 लगी थी। ठीक है, जबकि कैंडिडेट कम थे। ठीक है, 34,000 समथिंग थे, वैकेंसी भी ज़्यादा थी, 3446 थी। इस बार वैकेंसी कम है। कितनी वैकेंसी है? मात्र 2759 वैकेंसी है, जबकि फार्म कितने हैं? 56,000 लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो जायज़ है कि कट ऑफ अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो है एससी की कितनी की जाएगी। देखो एससी की जो कट ऑफ है यहाँ पर आपको 65 देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है 62 से 65 के आसपास जो है आप कट ऑफ देख सकते हैं एससी की। ठीक है, कितनी? एससी की आप जो है 62 से 65। अगर आपके 65 नंबर हैं, अगर आप एससी में हैं, तो मान के चलो आप 90% आपका हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर 60 से 65 के बीच में आपके नंबर हैं। ठीक है, कट पिट के, तो ये है 90% मानो कि हो जाएगा। 10% कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी की। ठीक है, अगर बात करें कि एसटी की कितनी जाएगी। देखो एसटी की कम जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एसटी की आप जो है 45 से 50 के बीच में जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, एसटी की कट ऑफ, एसटी की पिछली बार शायद एसटी की कितनी गई थी? समथिंग 13 और कुछ समथिंग थी। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं याद, इसमें याद नहीं है, लेकिन इस बार जो है आपको कट ऑफ एसटी की भी देखने को ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है, तो एसटी की जो कट ऑफ है आपको 45 से 50, ठीक है, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात करें गर्ल्स की कि गर्ल्स की जो है कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। देखो आप सभी ने पेपर देखा था, कितना इजी था। ठीक है, कंप्यूटर भी इजी था, यूपी जीके भी इजी था और एग्रीकल्चर तो इजी था ही। ठीक है, जैसा सब सोच रहे थे कि पेपर टफ बनेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ, पेपर एकदम इजी बना। ठीक है, सबके परे था पेपर, सोच के परे था। ठीक है, तो देखो गर्ल्स की जो कट ऑफ है, आप अगर 55 हैं, 55 से 60 के बीच में हैं, ठीक है, गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स हैं अगर 55 से 60 के बीच में हैं, तो लगभग उनका जो है मान के चलो हो जाएगा। ठीक है, 90% नहीं 95% जो है उनका हो जाएगा। ठीक है, अगर 55 से 60 के बीच है तो मान के चलो लगभग 95% हाँ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हो गई गर्ल्स की। देखो एजीटीए का एग्ज़ाम तो हो चुका है। ठीक है, जिसका अच्छा हुआ है, जिसके नंबर 80-85 हैं उनका तो हो जाएगा। ठीक है, जिनके नंबर कम हैं कोई बात नहीं, कैंप सुपरवाइज़र अभी बाकी है। ठीक है,
जिनका कैंप सुपरवाइजर में मौका मिला है वो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, उसके नंबर चाहे कितने भी हो। अब चाहे कितने का मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर 95 इम्पॉसिबल है, 95 किसी के नहीं होंगे, 90 किसी के नहीं हो सकते। हाँ, ये मान सकते हैं 85 से लगाकर 88 के बीच में जो है नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पेपर को अच्छे से पढ़ा है, ध्यान पूर्वक से पढ़ा है और अच्छे से किया है, ठीक है, तो हाँ जो है आपके नंबर 85 से 88 के बीच आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जल्दबाजी की, क्वेश्चन देखा, टिक मारा, गोला भरा, ठीक है, तो जो है आपका स्कोर 70 से 80 के बीच में ही होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा जल्दबाजी की तो आप 60 के आसपास भी आ सकते हैं। हालांकि बात करते हैं हम एससी की, गर्ल्स की, तो गर्ल्स की कट ऑफ जो है 55 से 60 के बीच में रहेगी, एसटी की 45 से 50 के बीच, और एससी की जो है आपको 65 यानी कि 62 से 65 के बीच देखने को मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस की 70 से 72, और ओबीसी की 75 प्लस। ठीक, और यूआर की जो है आपको 80 प्लस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की और गर्ल्स की। ठीक, अगर बात करें कि पीएच, जिनका पीएच है, ठीक है, पीएच की जो है कितनी वैकेंसी जाएगी, सॉरी, पीएच वालों की जो है कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, अगर बात करें पीएच की, तो दोस्तों पीएच वालों की भी कट ऑफ यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप पीएच हैं तो मान के चलो आपके नंबर जो हैं 55 नहीं, लेकिन आपके नंबर जो 60 से 65, ठीक है, 60 से 65 के बीच में पीएच, ठीक है, 60 से 65 के बीच में हैं, तो लगभग पीएच वाले जो है अपने को सेफ समझे। ठीक है, उनका जो है हो सकता है। ठीक है, 60 से 65 के बीच में पीएच वालों का हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है दोस्तों कि हो ही जाएगा, लेकिन हाँ इतना है, लगभग आप चलो 92% की हाँ हो जाएगा। अगर 60 से 65 नंबर हैं, पीएच में आप आ रहे हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई कट ऑफ की, कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो पेपर आप सबने देखा है और आप सभी ने दिया भी है, और किसके कितने नंबर हैं ये किसी को नहीं पता। ठीक है, जो जैसा बताता है उसी के आधार पर सब जो हैं कट ऑफ बना रहे हैं। ठीक है, आपके कितने नंबर हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और आप किस कैटेगरी से हैं ये भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और दूसरी बात ये, देखो पिछली बार पेपर टफ था, ठीक है, बहुत ही टफ था। ठीक है, तब दोस्तों कट ऑफ लगी थी 28 डीबी की। ठीक है, और फाइनल जो है कितनी गई थी, 56 गई थी यूआर की, और 55.25 गई थी ओबीसी की। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 51, और एससी की शायद थी 48। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी पिछली बार की। तो पिछली बार जो है डीबी बहुत कम पे लगी थी, लेकिन इस बार जो है डीबी इतनी कम नहीं लगेगी। ठीक है, अगर बात करें कि डीबी कितनी लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं डीबी। देखो डीबी अगर बात करें तो डीबी जो है आपकी, यूआर की बात करते हैं सबसे पहले। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और गर्ल्स की। ठीक है, ये बात है डीबी की। 2759 डीबी। देखो यूआर की जो डीबी अगर लगेगी, देखो डीबी में जो है अंतर कुछ नहीं मिलेगा, सबकी सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर डीबी की बात करें तो डीबी की जो कट ऑफ है यहाँ पर आपको जो है 45, ठीक है, 45 नहीं कह सकते हैं, 50 से लेकर 55 के बीच जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी डीबी की। ठीक है, इतनी ही आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलेगी 50 से 55 के बीच। ठीक,
ओबीसी की भी जो है 50 से 55 के बीच जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये डीबी की बात कर रहे हैं। और एससी की जो है, एससी की दोस्तों लगभग कम मिल भी सकती है, और ना एससी की भी लगभग 50 से 55 के बीच डीबी रहेगी। ठीक है। हाँ, एसटी की आपको कम मिल सकती है। एसटी की आपकी जो है 40 से 45 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर गर्ल्स की बात करें, अगर गर्ल्स की डीवी लगी, पिछली बार गर्ल्स की नहीं लगी थी, ओबीसी में ही सबको इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, जिस कैटेगरी में था उसी में उसे इंक्लूड कर लिया था। अगर डीवी लगती है अलग से तो गर्ल्स की तो जो है आपको लगभग 40 से 45 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई डीवी। ठीक है, इसे देखो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन 50 से नीचे डीवी नहीं जाएगी। ये बात आप लोग जो है ध्यान रखना, 50 से कम डीवी नहीं जाएगी डीवी की कट ऑफ। ठीक है, और फाइनल जो है आपको देखने को मिलेगा 80 जो है यूआर की, और 78 से 80। ठीक है, ओबीसी की लगभग वही आप मान के चलो 75 प्लस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 70 से 72 के आसपास, और एससी की 62 से 65, और एसटी की आपको जो है 45 के आसपास। ठीक है, या 45 से 50 के आसपास। गर्ल्स की जो है 55 से 60 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो ये है कट ऑफ। ठीक है, इतनी जाने की उम्मीद है। ठीक है, कि इतनी जा सकती है। अब सोचो कि ओबीसी की 60 चली जाए तो वेरी इम्पॉसिबल है, कभी नहीं जाएगी दोस्तों, कभी का नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में जो है, ठीक है, ओबीसी की 60 तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ओबीसी की 60 जो है कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, इससे ऊपर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 60 देखो ओबीसी के जिनके 60 हैं वो लोग भैया अभी कैंप सुपरवाइजर के लिए लग जाइए। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, और इसमें नहीं तो उसमें ज़रूर होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।